नमस्कार, मैं हूं दीप्ति जायसवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको हर संभव कोशिश करूंगी कि आपके मन में जितने भी डाउट हो युग्राम रिलेटेड सब सॉल्व हो जाए, सब आपको आंसर मिल जाए। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं शुरुआत तो रूम चार्ट से करूंगी, लेकिन आप पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपके मन में कोई सवाल ना हो और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप वो सवाल ना करें जिसका आंसर मैं इस वीडियो में दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो बात ये हो जाती है कि एक दिन का जो रूम चार्ज है युग्राम का, जो सबसे कम दाम का है वो है 4000 पर डे। तपस्वी कुटिया, महर्षि कुटिया, टेंट कॉटेज। लेकिन आप लोग 4000 मत लीजिए, मिनिमम 7 दिन के लिए रूम बुक करना पड़ता है। तो 7 दिन का 4000 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 28,000 लगेगा। लेकिन 28,000 नहीं, मैं कहूँगी 14,000, उसका आधा। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि एक रूम चार्ज में 2 लोग इलाज करा सकते हैं। तो आप अकेले क्यों जा रहे हैं? आप किसी को साथ ले लीजिए। 2 लोग इलाज करा सकते हैं। मैं खुद वैसा क्यों, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ तो मेरा 10 दिन का 40,000 होना चाहिए। लेकिन 2 लोग इलाज करा सकते हैं। तो एक आंटी के साथ गई, मिलकर के शेयर की, 20,000 मेरा लगा, 20,000 आंटी का लगा। और इस तरह से मैं हजारों लोगों को युग्राम भेज चुकी हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आयुर्वेद दीप्ति, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप पे आइए, जो भी आपके मन में सवाल हो या पार्टनर चाहिए आप इंस्टाग्राम पे आइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि युग्राम जाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस होता है 300। लेकिन जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपको 1 रुपया भी देना नहीं होता है। तो अगर आपको युग्राम में इलाज कराना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका इलाज युग्राम में होगा या नहीं होगा, या फिर आप मन में प्लानिंग बना रहे हैं। आप क्या करते हैं, युग्राम के वीडियोस देखते रहते मुझे युग्राम जाना है, और जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि आपको युग्राम में ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आप कैसे जानेंगे? इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होता है। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप जब रूम बुक करते हैं तब रूम चार्ज के साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है www.yugram.divyyoga.com, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी वेबसाइट में जाकर के आपको युग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना, और किसी भी वेबसाइट में नहीं जाना है, किसी भी मोबाइल नंबर में नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं। ये सब फ्रॉड है, यही जेन्युइन वेबसाइट है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अब ये सवाल आता है। तो आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए युग्राम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, दीप्ति जायसवाल। मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलता है तो अप्रूवल के साथ लॉगिन आईडी मिलता है। उसी लॉगिन पासवर्ड के साथ फिर से आप लॉगिन होते हैं और रूम बुक करते हैं। पहले रूम बुक करना है, पेमेंट का ऑप्शन पहले नहीं मिलता है। जब आप रूम बुक करेंगे तब जाकर के आपको बैंक अकाउंट का डिटेल मिलता है। फिर उस बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, और पैसे जो आपने ट्रांसफर किया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा युग्राम में मिला या नहीं मिला? तो आप अपना IFSC कोड, ट्रांजेक्शन नंबर, ये जो डिटेल होता है, फी डिटेल जो आपने ट्रांजेक्शन किया, वो जाकर के फी डिटेल एक सेक्शन आता है, उसमें आपको फिल करना है। तब जाकर के युग्राम से आपको मेल आता है। मेल इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना ईमेल आईडी भी देते हैं, और जो भी ईमेल आईडी आप देते हैं उसी ईमेल आईडी में आपको युग्राम की तरफ से मेल आएगा कि हाँ आपका पेमेंट उनको मिल गया है। 24 घंटे के अंदर युग्राम की तरफ से एक दूसरा मेल आता है कि आपका रूम बुक हो चुका है। और जो मेल आता है ना कि आपका रूम बुक हो चुका है, अगर टेंट कॉटेज का है तो कितने तारीख को कितने बजे आपको युग्राम आना है और कितने तारीख को कितने बजे युग्राम छोड़ना, वो डिटेल आ जाता है। और वही मेल जाकर के आपको युग्राम में दिखाना होता है। वेबसाइट में आपको 2 चीज अभी देखने को मिलेगा जो कि अभी रूल के हिसाब से नहीं है, रूल अभी चेंज हो चुके हैं। वो है, पहला, युग्राम के वेबसाइट में आप जाएंगे तो आप सबसे पहले पाएंगे कि कम से कम आपको 10 दिन की बुकिंग करनी है। वेबसाइट में ये लिखा होगा। लेकिन जब आप रूम एबिलिटी में जाकर चेक करेंगे तो 7 डेज वहां लिखा है। तो 7 दिन की मिनिमम बुकिंग करना है, पर वेबसाइट में आपको 10 दिन लिखा हुआ है। ये आपको अंतर नजर आएगा। दूसरा है कि जब आप युग्राम की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे रूल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट है वो 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। लेकिन जब आप रूम बुक कर लेते हैं, रूम बुकिंग का जब मेल आता है उसी समय आपको मेल आता है कि आपको 100 घंटे के अंदर का कोविड रिपोर्ट देना है, यानी कि 5 दिन के अंदर का। और युग्राम की वेबसाइट में 3 दिन लिखा रहता है। तो ये 2 अंतर है। वेबसाइट में लिखा रहता है कुछ और अभी रूल है कुछ और। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि युग्राम में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है। कभी डिस्काउंट मिलता है पंचकर्मा में, कभी डिस्काउंट मिलता है रूम चार्ज में, लेकिन ये वेबसाइट में मेंशन नहीं होता है। जब भी मैं ये अपडेट अपने चैनल पे देती हूँ तो आप लोग सवाल करते हैं आप झूठ बोल रही है, क्योंकि कोई ऑफर रहता है। अगर रूम चार्ज 4000 से 3000 हो गया है तो वेबसाइट में ऐसा नहीं है।
देखिए, वेबसाइट में ये सब ऑफर या डिस्काउंट नहीं बताया जाता है। इसके लिए आपको युग्राम के हेल्पलाइन नंबर पे बात करनी होगी और वहाँ पे पूछना होगा कि क्या युग्राम में अभी ऑफर चल रहा है। तो युग्राम का हेल्पलाइन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी आप युग्राम की वेबसाइट में ही जा करके देखिए। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, www.yugram.divyayoga.com। इस वेबसाइट में जाइए, दुनिया भर के हेल्पलाइन नंबर है और जो हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट में वही वैलिड है। अगर कोई और बोलता है कि ये नंबर युग्राम का है तो मत मानिएगा। या तो युग्राम के वेबसाइट में जो लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर उसको सच मानिए, या फिर जो युग्राम की तरफ से मेल आता है कि ये नंबर युग्राम का है तो उसको सच मानिए। कोई और आदमी आपको देता है व्हाट्सएप के थ्रू, उसको सच मत मानिएगा। करोड़ों का फ्रॉड हो चुका है, बहुत लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे केस पहले आए थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज के डेट में एक भी फ्रॉड केस नहीं आ रहा है। अब बात आती है कि आप पेमेंट कैसे करें। तो पेमेंट प्रोसेस का भी मैं वीडियो डाली हूँ, तो आप पेमेंट प्रोसेस दीप्ति जायसवाल करके यूट्यूब में सर्च कीजिए, उसमें भी आपको पेमेंट प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात कि आप बैंक जा करके भी युग्राम के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और गूगल पे भी कर सकते हैं। गूगल पे कर सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। और युग्राम जब आप जाएं तो कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जगह आप गूगल पे करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड युग्राम में नहीं चलता है। वहाँ पे कैश चलता है, गूगल पे चलता है। हालांकि वहाँ पे एटीएम है युग्राम में, आप वहाँ से कैश निकाल सकते हैं, कैश से सारा काम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि टेंट कॉटेज में दरवाज़ा नहीं रहता, आप ताला लगा नहीं सकते। अगर आप कैश ज़्यादा रखेंगे, ट्रीटमेंट के लिए आप इधर उधर जाते हैं तो पैसे भी गिर सकते हैं, वॉलेट भी गिर सकता है, या फिर आप जब रूम में ना रहें तो उस समय भी कुछ हादसे हो सकते हैं। तो कैश पैसा मैं ज़्यादा ले जाने की सजेशन नहीं दूंगी। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सभी कोशिश कीजिए गूगल पे यूज़ करने का। आप लोग ये भी पूछते हैं कि युग्राम जाना है तो क्या सामान घर से लेकर के जाना है। वही बहुत सिंपल सी बात है कि युग्राम में योगा कर सके वैसे ही कपड़े लेकर के जाना है। तो जेंट्स लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो महिलाओं को होती जो साड़ी पहनती घर पे। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप ऐसे कपड़े लेकर के जाइए जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, योगा आप आसानी से कर सके। और सामान के रूप में कुछ नहीं, आपके घर में जो भी नॉर्मल तौलिए हैं वो आप लेकर के जाइए। मैं कहूँ कि बड़े साइज और छोटे साइज के तौलिए खरीदने पड़ते हैं युग्राम में। तो भाई मार्केट रेट में जो दाम में आपको तौलिया मिलता है, आप मार्केट से जो खरीदेंगे वही आप युग्राम से ले लीजिए। छोटे तौलिए 60 रुपये में आता है, आप मार्केट जाएंगे तो भी आपको 50-60 पड़ेगा। अब बड़े तौलिए तो आपके घर में होंगे, वो लेकर के आइए। और पर्सनल यूज़ के लिए जो है युग्राम में रूम में मिलते हैं, नहाने के बाद जो पोंछने के लिए वो रूम में रहते हैं, पर वो तौलिया जो युग्राम का होता है वो रूम में ही रहते हैं। तो आप एक बड़ा तौलिया लेके जाइए, छोटा तौलिया आप युग्राम से खरीद लीजिए। एक ग्लास लेके जाइए, ग्लास की जरूरत होती है। और ग्लास अगर नहीं लाएं तो 30 रुपये का ही ग्लास आता है युग्राम में, वो भी मिल जाता है। मॉर्निंग किट जो रहता है वो भी पूछते हैं कि बगल में आयुर्वेदिक दुकान है वहाँ से क्या मॉर्निंग किट नहीं ले सकते। 60 रुपीज़ में आता है मॉर्निंग किट, आप युग्राम में ले लीजिए। उसी में आपका आई कप और जग जो होता है जिससे जल नेती करते हैं नाक में डाल करके, रबड़ नेती करते हैं। इनेमा के लिए भी जितनी बार आप इनेमा करेंगे उतनी आपको रबड़ लेनी पड़ती है। तो 60 रुपीज़ में सब कुछ आ जाता है। तो आप क्यों जाएंगे मार्केट खरीदने के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। कॉपी पेन आपके घर में रहता है, वो भी इसलिए क्योंकि क्या होता है जब योगा करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर नीरज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, घर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपको जो प्रॉब्लम है उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो उनको नोट करने के लिए कॉपी पेन लेके जाना है तो आप घर से लेकर के जाइए। और अगर नहीं लेके जाएंगे, अगर आपको वहाँ पे लगेगा कि आपको नोट करना चाहिए तो आप नोट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आपने रूम बुकिंग की है क्या उसी दिन योग्राम इंटर करना चाहिए। बिल्कुल उसी दिन इंटर करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि जिस दिन की भी बुकिंग है एक दिन पहले आप हरिद्वार पहुँच जाइए। वो इसलिए क्योंकि सुबह 8 बजे ही डॉक्टर बैठ जाते हैं, तो सुबह 8 बजे ही आप योग्राम पहुँच जाइए। अब होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही एंटर करना है, आप 8 बजे भी पहुँचेंगे तो भी आपको एंट्री मिल जाती है। सुबह 8 बजे डॉक्टर बैठते हैं, उस समय आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो पूरा दिन का जो थेरेपी होता है ना वो आपको मिल जाएगा। अगर आप उस दिन पहुँचेंगे, मान लीजिए कि 10-11 बजे आप पहुँचते हैं तो फर्स्ट आपका थेरेपी आपका छूट जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ एक दिन पहले आप हरिद्वार पहुँचिए और सुबह सुबह 8 बजे आप योग्राम पहुँच जाइए। अब एक दिन पहले पहुंचेंगे तो मैं वो भी सजेस्ट करती हूँ कि आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वाल्मीकि आश्रम में रह सकते हैं। आप हरिद्वार स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे आप कोई भी बस कीजिए, बस में बोलिए मुझे पतंजलि योगपीठ जाना है तो पतंजलि योगपीठ के जस्ट पास में ही है वाल्मीकि आश्रम, बस कुछ मान लीजिए आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में है। मैं नहीं कभी गई हूँ, इस बार जा रही हूँ तो मैं वाल्मीकि आश्रम में ही स्टे करूँगी। तो जब वहाँ स्टे करूँगी तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं।
तो आप हरिद्वार स्टेशन से बस में बोलिए कि मुझे योगपीठ जाना है, तो वो आपको योगपीठ लेके जाएंगे और वहाँ से आप आसानी से वाल्मीकि आश्रम पहुँच सकते हैं, या फिर कोई टैक्सी या ऑटो कर लीजिए, आप डायरेक्ट वाल्मीकि आश्रम पहुँच जाइए। वहाँ पे आप 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, खा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और अकेली महिला वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती है। महिला 2 हो तो ही आपको वहाँ पे रूम मिलेगी। जेंट्स लोग अकेले स्टे कर सकते हैं और उनको आपको बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पे क्यों स्टे करना चाहते हैं, यानी कि आप ट्रीटमेंट के लिए आए, इस चीज़ का आपको प्रूफ वहाँ पे देना पड़ेगा। और वाल्मीकि आश्रम में रहने के लिए आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना पड़ता है। तो एक दिन पहले आप वाल्मीकि आश्रम में स्टे कर लेंगे, अगले दिन सुबह सुबह आप पहुँच जाइए योगराम में जैसे एंट्री करेंगे वहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा। वहाँ पे रैपिड टेस्ट यानी कि कोविड टेस्ट योगराम में भी होगा। 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आप वो मेल दिखाइए जो रूम बुकिंग कंफर्मेशन मेल है, यानी MR नंबर बताइए। वो अपने सिस्टम में चेक कर लेंगे कि हाँ आपकी बुकिंग है। वो आपसे आपका ID प्रूफ मांगेंगे, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो आप दे दीजिए, वो जेरोक्स कर लेंगे और आपका ओरिजिनल आपको रिटर्न करके आपको रूम दे देंगे। और फिर आप वहीं पे OPD है, वो OPD में डॉक्टर को दिखाइएगा। जो भी थेरेपी रहती है, कितने बजे क्या थेरेपी है, क्या खाना है, सब कुछ वो चार्ट पेपर डॉक्टर आपको देते हैं, उसमें ही सब कुछ लिखा रहेगा। उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लोगों का है ना 3 दिन 4 दिन तक तो वो जो लिखा रहता है ना, वो ना थेरेपी ले पाते हैं ना, और ना ही सही से डिटॉक्स ड्रिंक या काढ़ा ले पाते हैं। तो जो भी चार्ट पेपर डॉक्टर देते हैं ना, वो शॉर्ट फॉर्म में ही रहता है। एक छोटा सा कागज है, उसी में सब कुछ लिखेंगे, तो लंबे लंबे तो लिखेंगे नहीं, छोटे छोटे मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म OPD में ही बहुत सारे बोर्ड है, मतलब कि अगर आपको फुल बॉडी मसाज है तो वहाँ पे लिखा रहेगा FBM, फुल बॉडी मसाज। तो वैसे खाने का भी शॉर्ट फॉर्म है, बॉयल्ड वेजिटेबल को लिखेंगे DV। तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा, OPD में भी लिखा हुआ रहता है। और खाने पीने का जो शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो कैंटीन में लिखा हुआ रहता है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर से आप अच्छी तरह से जान लीजिए, बात कर लीजिए और हर चीज़ को समझ लीजिए, ताकि कोई भी थेरेपी, कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक या काढ़ा आपका छूटना नहीं चाहिए। मैक्सिमम लोगों का पहला दूसरा दिन आधा अधूरा जाता है, किसी का अच्छे नहीं जाता है पहला दूसरा दिन। तीसरे दिन उनको समझ में आता है कि उनको करना क्या है, उनको जाना कहाँ है, कौन सी थेरेपी कहाँ मिलती है, तीसरे दिन समझ में आता है। कई लोगों को तो 7 दिन लग जाते हैं समझने में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे इस चैनल के सभी वीडियो जरूर देखिए। अगर इस चैनल के सभी वीडियो देख करके जाएंगे तो आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप जाएंगे फटाफट आपका सारा काम हो जाएगा। अब आपके मन में आता है कि आप जानेंगे कैसे कि किधर थेरेपी सेंटर है, किधर पंचकर्मा लेना है, किधर कैंटीन है। तो ये सब चीज़ें जिस दिन आप जाते हैं ना, तो शाम 6 बजे पहले दिन जो भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 25 अगस्त को पहुंचूंगी, तो 25 अगस्त को शाम 6 बजे वहाँ पे OPD में बुलाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे चेयर होते हैं, आप वहाँ पे बैठिए। वहाँ पे आपको जो राजेश जी है वो सभी को लेकर के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और बताते हैं इधर कैंटीन है, इधर योग भवन है, इधर पंचकर्मा है, इधर नेचुरोपैथी सेंटर है। हर चीज़ बताते किधर कहाँ है, हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं। फर्स्ट डे शाम 6 बजे आपको OPD में जाना है। ये भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि शाम 6 बजे OPD में पहुंचना है, और इसीलिए उनको समझ में नहीं आता योग भवन किधर है, कैंटीन किधर है। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी आप योगराम जाते हैं शाम 6 बजे OPD आप पहुंच जाइएगा। वहाँ पे राजेश जी आपको बता देंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ है, योग भवन कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से अब आपके मन में डर नहीं होगा योगराम कैसे जाना है। एक सवाल आप लोग और पूछते हैं कि हरिद्वार स्टेशन से क्या कोई बस जाती है योगराम के लिए? तो ऑटो टैक्सी आप रिजर्व करके आप योगराम जा सकते हैं। कोई बस मेरे ख्याल से नहीं जाती है, लेकिन पतंजलि योगपीठ से योगराम बस जाती है और योगराम से भी बस जाती है पतंजलि योगपीठ के लिए। एक सवाल आप लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम योगराम में और मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो कैसे जाएं? क्योंकि योगराम के बाहर कोई भी टैक्सी ऑटो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं भी खुद सुबह सुबह जाऊंगी हरिद्वार स्टेशन, तो मैं कैसे जाऊंगी? तो योगराम की गाड़ी भी है, तो योगराम की गाड़ी वाले से मैं बात करूंगी कि मुझे इस डेट को इतने बजे हरिद्वार स्टेशन जाना है, तो आपका चार्ज क्या होगा, और जो भी उनका चार्ज होगा वो पे करके मुझे हरिद्वार स्टेशन जाना होगा। ठीक उसी तरह आप भी हरिद्वार स्टेशन के लिए, देहरादून एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली के लिए, जहाँ भी आपको जाना है, आप योगराम की गाड़ी वाले से बात कर सकते हैं और गाड़ी उनका बुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैं योगराम रिलेटेड जितना हो सके इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ। फिर भी अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। मेरा यूज़र नेम फिर से मैं बता देती हूँ कि आयुर्वेद दीप्ति है, वहाँ पे आइए। मैं वहाँ पे आप सभी के सवालों का जवाब देने वाली हूँ। ये है पतंजलि योगपीठ। तो क्या है इलाज कराने का प्रोसेस, मैं आपको बताती हूँ। ये है OPD।
OPD 2 है। यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये है फॉर्म रजिस्ट्रेशन का, आप देख सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है और नीचे आप देख सकते हैं डिजीज़ लिखना है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। फिर जाना है आपको डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको या तो मेडिसिन लिख करके घर जाने कह देंगे या फिर आपको पंचकर्मा और षष्ठकर्मा लेने के लिए कहेंगे। तो पंचकर्मा षष्ठकर्मा अगर आपको लेना है तो आप पास में एक वाल्मीकि आश्रम में, वहाँ पे आप रहिए। वहाँ रहना और खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है 3 दिन तक। फिर